तो दोस्तों, आज के दिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चर्चा है हरियाणा के जितने भी एम्प्लॉय सर्कल के अंदर, वो है सीईटी का केस। और सीईटी के केस के अंदर जो 12,500 ग्रुप सी के एम्प्लॉयज जो अपॉइंटेड हैं, उनको जो है टर्मिनेट करने का जो आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उससे कैसे बचा जाए और उस मामले के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाए, इस बारे में चर्चा लगातार चल रही है। सभी लोगों के अलग अलग विचार हैं कि विचार के अंदर की भी क्या इसके अंदर रिव्यू डालनी चाहिए, सरकार ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, वकीलों को क्या करना चाहिए, नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, इस बारे में एक चर्चा छोटी सी मैं आपसे करने जा रहा हूं, ताकि लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। इसमें एक बड़ी गजब की चीज क्या है, माननीय कोर्ट के ऑर्डर जो है 31 मई 2024 का जो ऑर्डर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्डर है 2 पार्ट्स में, 2 भागों में। प्रथम भाग जो है वो है 5 नंबर, जो 5% वाला और 2.5% वाला जो बेनिफिट है, जिसको क्वैश किया माननीय कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए, वो है। और द्वितीय भाग जो है उसके अंदर LPA 1037/2023 और उसके साथ में कनेक्टिंग मामले जितने भी हैं उनका निर्णय है। एक तो ये चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं लगातार लोग कि भाई ग्रुप डी को कोई खतरा है, TGT को खतरा है। इस चीज को तो अपने दिमाग में से कृपया करके प्लीज निकाल दीजिए। ना ग्रुप डी को कोई खतरा है, ना ही कोई TGT को खतरा है, क्योंकि जो दूसरे भाग की जो डायरेक्शन है वो केवल मात्र CET ग्रुप सी को लेकर के है। पहले भाग की डायरेक्शन TGT और ग्रुप डी और सभी को लेकर के है। और पहले भाग में किसी भी रिक्रूटमेंट को क्वैश नहीं किया गया, केवल पॉलिसी को क्वैश किया गया। दूसरे भाग में रिक्रूटमेंट को क्वैश किया गया। ठीक है, ये तो आपको क्लियर समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इसकी ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, क्यों इसके अंदर रिव्यू डालनी चाहिए और क्यों इसके अंदर सरकार ने अपील डाल के जल्दबाजी की और गलती की। मेरी जानकारी के अनुसार जो है, इन्होंने अपील इसलिए डाली क्योंकि माननीय जज साहब जो है शायद विदेश में हैं, तो उनके देश में आने का HSCC इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी के अंदर अपील डालने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन 20 ग्रुपों की कोई सुनवाई उस दिन नहीं हुई। सुनवाई केवल मात्र 5 नंबरों वाले मामले की हुई और इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई नहीं की और मामले को पूरी तरह से खारिज करने का काम किया गया। अब आ जाती है बात रिव्यू की। रिव्यू क्यों? पहली बात तो समझिए, रिव्यू लीगली एंड वैलिडली मेंटेनेबल है। इस मामले के अंदर किसी प्रकार का अपने दिमाग के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रखें आप सब लोग। इसका कारण है कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर के अंदर कुछ गलतियां, कुछ ऐसी गलतियां जो कि कमीशन की गलत असिस्टेंस के कारण आई है। मैं आपको बताता हूं, आपने ऑर्डर के अंदर कुछ टेबल्स को देखा होगा, लंबी लंबी वो टेबल्स आई हैं कमीशन के एफिडेविट के कारण। जो एफिडेविट उन्होंने 13 मार्च 2024 का उन्होंने कोर्ट के अंदर सबमिट करने का काम किया था, उस एफिडेविट के अंदर कमीशन ने उन ग्रुप्स का रिजल्ट भी पेंडिंग दिखाया है जिनका कमीशन ने निकलवा करके उनको ज्वाइन कराने का काम किया है। देखिए कितने गजब, कितनी ज्यादा लापरवाही इन लोगों ने बरतने का काम किया। अब समझते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज थी, जो कमीशन की तरफ से कोर्ट को बताई नहीं गई, वो यह थी कि इन ग्रुप्स ने कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिया है फाइनल स्टेज के ऊपर, और इनिशियल स्टेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट अगर लिया भी होता तो भी इन ग्रुप्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हालांकि मेरा मानना है कि बेनिफिट नहीं लिया है, लेकिन इसके बारे में सारा का सारा डाटा जो है वो तो कमीशन के पास ही था, तो कमीशन ने कहीं ना कहीं असिस्ट कोर्ट को नहीं किया। जो वो 20 ग्रुप हैं उनके अंदर 9 ग्रुप अलग और 11 ग्रुप अलग, 2 टेबल्स अलग अलग बनाई गई हैं। जो 9 ग्रुप्स हैं वो वह ग्रुप हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है 4 गुना से कम है, या फिर वो ग्रुप्स हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सभी के सभी जिन्होंने पेपर देने का काम किया। और जो दूसरे ग्रुप हैं आपके 11 ग्रुप्स हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जिसमें 4 गुना से कम है, या फिर सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ने पेपर देने का काम किया है। तो ऐसे में जो पहले जो 9 ग्रुप्स हैं उसके अंदर कुछ ग्रुप्स हैं सिंगल पोस्ट वाले और कुछ ग्रुप्स हैं 1 या 2 ग्रुप्स हैं मल्टीपल पोस्ट वाले। सिंगल ग्रुप का जो सिंगल पोस्ट वाले ग्रुप्स हैं MPAW, स्टाफ नर्स वगैरह, जितने भी VLDA वगैरह, और ऐसे मल्टीपल पोस्ट का ग्रुप है ALM शिफ्ट अटेंडेंट वाला ग्रुप। अब ALM शिफ्ट अटेंडेंट वाले ग्रुप में भी मोर और लेस 3 ही पोस्टें हैं, क्योंकि ALM की पोस्टें अलग अलग यूटिलिटी में उसमें बांटी गई हैं, तो ऐसे में उसको भी सिंगल पोस्ट ही ग्रुप माना जाए। 3 ग्रुप पोस्ट है उसके अंदर, ALM, शिफ्ट अटेंडेंट और एक प्लांट अटेंडेंट वगैरह, 2-3 तरह की अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी पोस्टें हैं।
वो पोस्ट है जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मोर और लेस सेम है, केवल मात्र ट्रेड का फर्क है। एक आधी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ किया गया, अदरवाइज हर जगह पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड ही मांगी गई है। तो ऐसे में उसे भी सिंगल क्वालिफिकेशन का ही, ऑलमोस्ट सिंगल पोस्ट का ही ग्रुप उसको माना जाए। कोई कंफ्यूजन उसके अंदर भी हमें नहीं करना है। अब समझिए इस बात को कि उन सब ग्रुप्स के अंदर जो है ऑर्डर के अंदर एक गलती क्या हुई है कि ऑर्डर के अंदर माननीय कोर्ट ने एक जगह पे यह कहने का काम किया कि सिंगल जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर री एडवर्टाइज करना जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल पोस्ट के लिए इन्होंने प्रेफरेंस गलत तरीके से भरवाई है, जबकि ये पोस्ट तो सिंगल पोस्ट के ग्रुप थे। तो ऐसे में री एडवर्टाइज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा रिव्यू का ग्राउंड इसके अंदर बनता है। रिव्यू का दूसरा ग्राउंड ये बनता है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कोई बेनिफिट नहीं लिया किसी भी जगह, किसी भी स्टेज के ऊपर, और यदि लिया है तो रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स पेपर दे चुके हैं। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 9 ग्रुप सभी कैंडिडेट्स पेपर दे चुके हैं, और रेस्ट ऑफ 11 ग्रुप्स के अंदर सभी कैंडिडेट्स पेपर दे चुके हैं, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स पेपर दे चुके हैं। तो अब इसके अंदर एक बड़ी चीज आती है, मेरे को कोई जानकारी मिली कि शायद एक आधे ग्रुप के अंदर 1 या 2 या 3 कैंडिडेट्स जो हैं कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट के बाद में एलिजिबल हुए हैं। जब 5 नंबर घटे हैं तो वो कट ऑफ के अंदर कहीं ना कहीं आए हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। मैं श्योर नहीं हूं, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। उन ग्रुप्स के अंदर जहां पर इस प्रकार की कोई भी चीज हुई है, मैं आपको बताता हूं 2016 के अंदर हरियाणा पुलिस की एक भर्ती निकली थी। वहां पर 2 तरह के एग्जाम हुए थे। एक एग्जाम तो मेन एग्जाम हुआ था, और एक एग्जाम हुआ था कोर्ट की डायरेक्शन पे 350 लोगों का अलग से एग्जाम लिया गया था। इस प्रकार की भी कोई चीज निकाली जा सकती है कल को ऑर्डर को पार्टली कॉम्प्लाई करने के लिए कि सर इन लोगों की तो नौकरी को हमने प्रोटेक्ट करने का काम किया है, जो बच गए 20, 25, 50 लोग आज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में पोस्ट अभी भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कमीशन ने सभी पोस्टों को नहीं भरा है। तो वो जो अवेलेबल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन लोगों को दोबारा एग्जाम में बिठा देते हैं। दोबारा एग्जाम बिठा करके इनको उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट में सेलेक्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी कमीशन के द्वारा निकाली जा सकती है, जिसका रेफरेंस हमारे पास में मौजूद है। माननीय हाईकोर्ट के एलपीए के निर्णय के बाद 2016-17 में ऐसा किया जा चुका है। इसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा चुका है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में किया जा चुका है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का। हमें इन सभी ग्रुप्स को बचाने का काम करना है, क्योंकि ये बचने के लिए सक्षम है। अब यहाँ पर रिव्यू के अंदर जो है बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसे होता है जी, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया फिर भी रिव्यू कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे भी रेफरेंसेस मौजूद हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर को रिव्यू करने का काम किया है। कम से कम 10 मामले तो मेरे पास में मैंने अपने हाथ से कराने का काम किया है। आवश्यक होगी तो उन जजमेंट्स को भी हम कोर्ट में पेश करने का काम करेंगे। 2012-13 के रेफरेंसेस वो हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने रिव्यू मेंटेन की एम्प्लॉयज के मामले में, क्योंकि डाटा कमीशन की तरफ से कोर्ट को नहीं दिया गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सभी ग्रुप्स का अलग अलग बनाने का काम कर रहे हैं। सभी ग्रुप्स की अलग अलग हम जो है रिव्यू बनाने का काम कर रहे हैं। सभी ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर हम कोर्ट में जा रहे हैं। कहीं कुछ चीज है, कहीं कुछ चीज है। कुछ तो ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से भी कम जो है कैंडिडेट्स जो है कहीं ना कहीं एलिजिबल पाए गए हैं। तो एलिजिबिलिटी की इशू को लेकर के भी कोर्ट कंफ्यूज रही इस जजमेंट के अंदर, क्योंकि कमीशन के द्वारा जो अपना एफिडेविट फाइल किया गया 65-66 पेज का, उसके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का कोई भी जिक्र कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी स्टेज पर नहीं था। तो वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस भी हम बताने का कोर्ट को काम करेंगे। अब आ जाती है एक और चीज कि ये फैसला इन ग्रुप्स के ऊपर कैसे आया। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये भी रिव्यू का हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। आपको मैं बता दूं कि जब 56-57 के केस के अंदर माननीय कोर्ट के द्वारा ऑर्डर को क्वैश किया गया तो कमीशन के द्वारा अपील फाइल की गई, इस बात की जानकारी सबको है। उस अपील के अंदर जो है दिसंबर 2023 में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। उस एप्लीकेशन का ऑर्डर हुआ 19/12/2023 को। 19/12/2023 के उस ऑर्डर के अंदर जो है कोर्ट ने कमीशन को एग्जाम कंडक्ट करने की परमिशन दे दी थी।
लेकिन उस ऑर्डर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि परमिशन दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहीं भी किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि भाई यदि मान लीजिए कि आप एग्जाम लेते हैं और इसका एग्जाम जो है इस ऑर्डर इस एलपीए के निर्णय के ऊपर किसी भी तरीके से निर्भर करेगा, तो ऐसे में ये इंटरप्रिटेशन भी माननीय कोर्ट को बतानी पड़ेगी कि आपने अपने इंटरिम ऑर्डर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि कल को ये एलपीए डिसमिस हो जाएगी तो इन लोगों को हटाने का काम कोर्ट करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इन 20 ग्रुप्स को कोई भी चैलेंज नहीं था कोर्ट के अंदर, कोई रिट उनके बारे में नहीं डाली गई, इनमें से किसी को पार्टी इम्प्लीड नहीं किया गया, इनमें से किसी को सुना नहीं गया। तो ऐसे में इनको सुना जाना जरूरी है, इनका मौलिक अधिकार है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उस नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए कोर्ट इनको सुनने का काम करे, सुन करके और फिर अपने विवेक के साथ में, स्व विवेक के साथ में फैसला करे, उसके साथ में हम आगे की रणनीति बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनको बचाना है, इन सभी ग्रुप्स को। कोई भी साथी प्लीज चिंता न करे, डिप्रेशन में ना जाए, आप सबकी नौकरी बच सकती है और बचेगी और बचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे कमीशन में जाके बैठना पड़े, उनके कानूनी अधिकारियों के साथ में बैठना पड़े, बैठ करके इनके साथ में मीटिंग्स करनी पड़े, ज्वाइंट एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़े, हमें कुछ भी करना हुआ वो करेंगे, लेकिन आपकी नौकरियों को बचाएंगे। चिंता मत करें। धन्यवाद साथियों।